हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी उसका 10% फ्री गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड पढ़ा था। उसमें हमने देखे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू √RG/μs। ये मैक्सिमम स्पीड कब आई थी? जब रोड क्या था? लेवल रोड था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं कि जब रोड कैसा हो, बैंक्ड रोड हो, कि हम रोड को अगर थोड़ा सा बैंक कर दे तो सर्कुलर मोशन अगर कोई कार करेगी तो सर्कुलर मोशन में उस कार की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हमें पढ़ना है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। तो सपोज करो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ था। क्या था हमारे पास? एक सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ पर एक कार हमारी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। उस सर्कुलर पाथ पर ये हमारी एक कार है, वो क्या कर रही है? मोशन। तो हमें पता है कि अगर कार को सर्कुलर मोशन करना है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये कार पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? टुवर्ड्स सेंटर। वह सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमें क्या प्रोवाइड करेगा? सर्कुलर मोशन करने के लिए। कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस फॉर्म में वर्क करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में वर्क करेगा। तो अब ये फ्रिक्शन कहाँ से आया? तो ये जो फ्रिक्शन है, देखो कार कैसा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन। तो कार जाना चाहती है बाहर। ये कार कहाँ जाना चाहती है? देखो कार जाना चाहती है सर्कल के बाहर। देखो हम कभी भी देखते हैं कि अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर कार में हम टर्न लेते हैं तो हम पर एक बाहर की साइड एक फोर्स लगता है। तो कार में टेंडेंसी होती है सर्कल से बाहर जाने की। कार में क्या होती है? टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ये कार जाना चाहती है बाहर, तो रिलेटिव मोशन करना चाहती है किसकी कंपैरिजन में? जो हमारा रोड है उसके कंपैरिजन में। तो कार जाना चाहती है बाहर, तो उसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इसलिए फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स सेंटर। फ्रिक्शन किधर लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर। और वो फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कब? जब क्या हो? लेवल रोड हो। लेकिन आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बैंक्ड रोड की। तो अगर रोड क्या है? थोड़ा सा बैंक है। अगर हम उस रोड को थोड़ा सा तिरछा कर दे, सपोज करो ये सेंटर है तो सेंटर की साइड थोड़ा सा तिरछा कर दे, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। कि हमने देखा, हमने सोचा यार फ्रिक्शन फोर्स से पूरा की पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि बेचारे फ्रिक्शन का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हाँ भाई, फ्रिक्शन तू प्रोवाइड कर रहा है ना, तेरे साथ एक और कोई दूसरे फोर्स को भी ले आते हैं और तुम दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक्ड रोड से हम जो फ्रिक्शन है उसका कंट्रीब्यूशन को कम करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने इस रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया। हमने रोड को क्या किया? बैंक कर दिया। हमने सपोज करो इस थीटा एंगल से रोड को बैंक किया। तो ये है हमारी कार रोड पर रखी हुई। ठीक है। अब देखो कार पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो हम देख लेते हैं। एक तो उस पर फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड। mg मतलब उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। फिर फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन भी कौन सा रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि यहाँ पर कार जाना चाहती है बाहर, जाना चाहती है लेकिन जा रही है क्या? नहीं। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। फिर उसके बाद कार का क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कार का लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये है हमारा कार का मास वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड। फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन। और ये जो है ये हमारा एंगल कितना है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन क्रॉस करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो इसलिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा।
अब यहाँ पर एक और फोर्स कौन सा है, यहाँ पर एक और फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो बताओ, ये एंगल है थीटा और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना है 90। ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसलिए ये एंगल तो कितना है 90 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये एंगल कितना है थीटा, तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से यहाँ तक 90, ये वाला एंगल थीटा, तो बचा हुआ मतलब 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मतलब ये वाला हमारा एंगल जो है ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर अगर इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक मैं लाइन ड्रॉ करूँ, तो मुझे बताओ कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है फिर से 90, ये पूरा एंगल फिर से कितना है 90। तो मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल होगा हमारा थीटा। ये एंगल कितना होगा थीटा, क्यों, देखो ये एंगल है 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ये 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, कौन से एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये एंगल है कितना 90 माइनस थीटा और ये एंगल कितना है थीटा। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो थीटा से थीटा कैंसल, तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा 90। और हमने कहा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या है, कितना है 90 है, तो मतलब ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो जिन जिन एंगल्स का हमें काम था उन एंगल को रहने देते हैं, बाकी को मैं कर देता हूँ रब। तो हमारे पास देखो, हमारे पास इस एंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल भी कितना है थीटा और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इस F वाले फोर्स और इस N वाले फोर्स के कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये जो F है वो इस डायरेक्शन में है, तो F के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक थीटा वाली डायरेक्शन में और एक थीटा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F cos थीटा, थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है cos थीटा वाला, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। ठीक है, अब इस n की बात करूँ, ठीक है, इस n की बात अगर मैं करता हूँ तो ये n है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एंगल कितना है थीटा, तो थीटा वाली साइड क्या आ जाएगा हमारे पास n cos थीटा, थीटा वाली साइड क्या आएगा n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा n sin थीटा। अब देखो, अब हमारी जो कार है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमने बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। अब हमारी जो कार है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन कर रही है क्या, नहीं, ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पर उस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो, जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है। तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है n cos थीटा। अब नीचे ये फोर्स है किसके इक्वल रहेगा, जितना फोर्स नीचे लग रहा है, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है F sin थीटा प्लस mg, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद इस सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है F cos थीटा, एक क्या लग रहा है F cos थीटा प्लस एक और सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है n sin थीटा। अब ये दोनों जो फोर्स है जो दोनों सेंटर की तरफ लग रहे हैं, ये दोनों सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स ही मिलकर हमें क्या प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है mv² अपॉन r। तो ये दोनों जो फोर्स है किसके इक्वल रहेंगे mv² अपॉन r के इक्वल। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी कार मैक्सिमम स्पीड से क्या करे मोशन करे, तो हमें v मैक्स के लिए, किसके लिए v की वैल्यू अगर हमें चाहिए मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम के लिए देखो हमें पता है कि जो f है, f क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, f इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है fs लेस देन और इक्वल टू μsn। जो fs है वो किसके इक्वल होता है लेस देन और इक्वल टू μsn। तो अगर v की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो f की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। v मैक्सिमम कब होगा, ये v जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब f जो है f मैक्सिमम हो। तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी μsn। तो फॉर v मैक्सिमम हमको क्या चाहिए, अगर v मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए हमें f की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी μsn। v मैक्सिमम के लिए f की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी μsn। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एन कॉस थीटा एज इट इज़, एन कॉस थीटा एज इट इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने इज इक्वल टू एफ। इस एफ की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, म्यू एस एन। तो एफ की जगह मैं लिख देता हूँ म्यू एस एन। फिर उसके बाद क्या लिखा है, साइन थीटा। उसके बाद क्या लिखा है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा एज इट इज़। फिर प्लस, तो प्लस एम जी एज इट इज़। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से मैं निकालूंगा किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। ये होगा, देखो ये इक्वल टू के उधर प्लस में था, इधर आकर माइनस, और इक्वल टू में ये जो एम जी है वो तो एज इट इज़। अब एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, दोनों में से मैंने एन को निकाला कॉमन। तो मैंने एन को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा कॉस थीटा माइनस क्या बचेगा, म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये बचेगा। अब देखो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये एन के यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ हम यूँ कहे कि ये इधर ऊपर लिखा है, इक्वल टू के उधर जाकर नीचे चला जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमने क्या निकाली, एन की वैल्यू। अब देखो जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में एफ की स्पेस पे क्या लिखा था, म्यू एस एन, वैसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड में भी इस एफ की जगह क्या लिखेंगे, म्यू एस एन। तो इन इक्वेशन सेकंड हम क्या करेंगे, इस एफ के स्पेस पर क्या लिख देंगे, म्यू एस एन, क्योंकि हमें वी की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इस एफ के स्पेस पर मैं लिख देता हूँ म्यू एस एन। ठीक है, कॉस थीटा तो एज इट इज़, प्लस एन साइन थीटा एज इट इज़, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज़। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, दोनों में से एन को मैंने निकाला कॉमन। तो दोनों में से एन को मैंने निकाला कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा। एन तो आ गया बाहर, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा, और इक्वल टू में क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारे पास एन की वैल्यू है, क्या है, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो इस एन की स्पेस पर मैं ये पूरी वैल्यू लिख दूंगा, कहाँ से, इक्वेशन थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इस एन की स्पेस पर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एम जी, ये जो है, ठीक है, इस एन की जगह पर मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ, एन की एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, और जो बाकी का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बाकी का पोर्शन है वो तो एज इट इज़, तो उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इक्वल टू में एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस m से ये m तो क्या हो जाएगा, कैंसल, तो उसको हमने कर दिया कैंसल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो देखो ये इतना समझ में आ रहा है। अब हम ये क्या करेंगे, इन दोनों में से हमें कॉस को कॉमन निकालना है। कॉस को क्या करना है, कॉमन। तो यहाँ पर तो कॉस है नहीं, तो यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से डिवाइड। देखो क्या करूँगा मैं, मेरे पास है यहाँ पर जी, तो वो जो जी है वो तो एज इट इज़, ये म्यू एस कॉस थीटा है, म्यू एस कॉस थीटा एज इट इज़। ठीक है, प्लस, तो ये लिखा मैंने प्लस, लिखा साइन थीटा। अब इस साइन थीटा के मल्टीप्लाई में मैंने लिखा कॉस थीटा, और उसके डिवाइड में भी मैंने लिख दिया कॉस थीटा। मैंने क्या किया, इस साइन के मल्टीप्लाई में भी कॉस थीटा लिखा और डिवाइड में भी क्या लिख दिया, कॉस थीटा। ये इस कॉस थीटा से कॉस थीटा फिर से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपॉन में हमारे पास क्या है, इधर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर लिखा मैंने कॉस थीटा माइनस, ये लिखा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इस साइन थीटा के मल्टीप्लाई और डिवाइड में मैं फिर से क्या लिखूंगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो अब
यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, दोनों में से cos थीटा कॉमन। नीचे भी यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, दोनों में से cos थीटा कॉमन। तो ऊपर से भी cos थीटा कॉमन आएगा, नीचे से भी cos थीटा कॉमन आएगा, और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा g म्यू s। ये cos थीटा तो आ गया बाहर, यहाँ से ये प्लस, ये cos थीटा तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, साइन अपॉन कॉस। अंदर क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर टेन थीटा अपॉन, यहाँ से cos थीटा आ गया बाहर, तो cos थीटा बाहर आ गया। cos थीटा के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब cos थीटा के मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकता हूँ। तो cos थीटा आ गया बाहर, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, 1 माइनस म्यू एस एज इट इज। यहाँ से एक cos थीटा आ गया बाहर, cos थीटा कहाँ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और इक्वल टू में क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ऊपर से भी मैंने cos थीटा को कॉमन निकाला, अपॉन में से भी cos थीटा को कॉमन निकाला, तो बाहर क्या आएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये r यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। देखो ये r इधर डिवाइड में था, यहाँ पर आकर g के मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये स्टेप आ गई। फिर मैंने इस वी स्क्वायर वाली टर्म्स को इधर लिख दी, और ये पूरी टर्म को इधर लिख दी, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेप आ गई। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा, 1/2। तो देखो इस, अब ये हमने किसके लिए सॉल्व किया था, कि जब v मैक्सिमम हो, इसलिए यहाँ पर v की स्पेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, v मैक्सिमम, क्योंकि v क्या था, मैक्सिमम था। उसी v मैक्सिमम कब रहेगा, जब f मैक्सिमम रहेगा। f की वैल्यू हमने जैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम पुट की, तो यहाँ से ये जो v है ये क्या होते चले जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। तो यहाँ पर सभी जगह आप लोग लिखना v की जगह क्या लिखोगे, v मैक्सिमम। तो ये v मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब जब हमारा रोड कौन सा रोड था, लेवल रोड, लेवल रोड के लिए v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट आर जी म्यू एस, और यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, r भी आया है, g भी आया है, जो 1/2 तो है ही। म्यू एस की जगह क्या है, म्यू एस प्लस, म्यू एस की जगह क्या है, म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो यहाँ पर म्यू एस से जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, पहले सिर्फ क्या था, म्यू एस था, यहाँ पर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा आ गया है। तो अब जो हमारी v मैक्सिमम है वो क्या हो गई है, इंक्रीज। पहले सिर्फ क्या था, आर जी म्यू एस, और अब यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये इससे कैसी है, बड़ी है। तो जब हमने रोड को क्या किया, बैंग, तो हमारी जो v मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब अगर म्यू एस की वैल्यू क्या हो, 0, म्यू एस की वैल्यू क्या हो 0, तो ये वाली टर्म जो है, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये वाली टर्म भी पूरी क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू बचेगा आर जी टेन थीटा। ये म्यू एस हो गया 0, प्लस में क्या है टेन थीटा, तो ये टेन थीटा, और उसकी मल्टीप्लाई में क्या था, आर जी, तो ये लिखा आर जी, अपॉन, अपॉन में क्या है, ये पूरी टर्म तो हो गई 0, अपॉन में है 1, 1 को लिखो या नहीं ना लिखो एक ही बात है। तो ये आ गया 1/2। अब इस v को हम मैक्सिमम ना लिखते हुए किससे शो करेंगे, v0 से। तो अगर कार की ये वेलोसिटी है या ये स्पीड है, इस स्पीड से अगर कार जाएगी तो उसे फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिना फ्रिक्शन के सर्कुलर मोशन कर सकती है, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, म्यू एस इज इक्वल टू 0 है। म्यू एस की वैल्यू अगर 0 है तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, 0, मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया, 0। तो मतलब अगर कार की ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है कार की, अगर ये स्पीड है तो कार विदाउट फ्रिक्शन क्या कर सकती है, सर्कुलर मोशन। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार के जो टायर्स है वो कम घिसाएंगे। तो हमने क्या कहा, देखो हमने कहा कि अगर सर्कुलर मोशन करे कैसे रोड पर, बैंक्ड रोड पर, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी। तो हमने यहाँ पर उसका पहले तो क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम, कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है और ये f और mg, f और n के हमने क्या निकाले, कंपोनेंट निकाल लिए। फिर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो लिख दिया, उसको दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा था उसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या कहा, मैक्सिमम v मैक्सिमम के लिए f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू एस, इस वैल्यू को हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 में। वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू, उसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर हमने वापस कहाँ गए, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में भी f की स्पेस पर हमने क्या लिख दिया, म्यू एस एन,
वहाँ से फिर हमने क्या किया, ये स्टेप यहाँ तक आई, यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये स्टेप आ गई। फिर उसके बाद m से m कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या किया, साइन ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन के मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या लिख दिया, कोस अपन कोस, कोस अपन कोस, दोनों जगह से कोस को निकाला कॉमन और बचा क्या, साइन अपन कोस, साइन अपन कोस को हमने क्या लिख दिया 10। ये r यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। ये v इधर स्क्वायर था, उधर जाकर 1/2 बन गया। तो ये v मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर v मैक्सिमम की वैल्यू जो हमारा लेवल रोड था उससे कैसी है, ज़्यादा है, मतलब अगर रोड को हम बैंक कर दे तो कार ज़्यादा स्पीड से सर्कुलर मोशन कर सकती है। अब हमने कहा अगर म्यू एस की वैल्यू 0 है, म्यू एस की वैल्यू 0 है, मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन अगर 0 है तो कार इस स्पीड से अगर कार चलती है तो विदाउट फ्रिक्शन भी कार सर्कुलर मोशन कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।